सुप्रभात छात्रों, पिछली वीडियो में हमने लघु कथा का अर्थ जाना, उसको लिखते समय महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानकारी प्राप्त की और लघु कथा लेखन की विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें पहली विधि थी कि कहानी की सहायता या आधार पर कहानी लिखना। आज हम उसकी एक उदाहरण लेंगे। पहली विधि अर्थात कहानी की सहायता या आधार पर छोटी कहानी लिखना या लघु कथा लेखन। तो सबसे पहले हमने कहानी ली है संगठन की ताकत। एक इसका आकर्षक सा शीर्षक दिया गया है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। वे चारों अक्सर लड़ते रहते थे। अपने बेटों के स्वभाव से किसान मन ही मन बहुत दुखी रहता था। सोचते सोचते वह एक दिन बीमार पड़ गया। अपने बेटों को सुधारने का उसने एक उपाय सोचा। एक दिन जब वह बिस्तर पर लेटा था तो उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें एक एक लकड़ी देकर कहा, तोड़ो इन्हें तोड़ो। एक एक कर उन चारों ने अपनी अपनी लकड़ी तोड़ दी। किसान ने मुस्कुराते हुए चारों की ओर देखा। पिता की मुस्कान का अर्थ उन चारों की समझ में नहीं आया। अब किसान ने अपने पास से 4 दूसरी साबुत लकड़ियां और एक रस्सी निकाली। उसने अपने बड़े बेटे को बुलाकर चारों लकड़ियों को रस्सी से बांधने के लिए कहा। अब किसान ने उन चारों से उसे तोड़ने को कहा। उन सभी ने बारी बारी से उस लकड़ियों के गट्ठर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई तोड़ न सका। किसान ने कहा, संगठन में बहुत शक्ति होती है। यदि तुम लोग आपस में मिलकर रहोगे तो संसार में तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। यदि आपस में झगड़ा करते रहोगे और झगड़ा करते हुए अलग अलग रहोगे तो कोई भी तुम्हारी आपस की फूट का फ़ायदा उठा लेगा। चारों बेटों ने अपने पिता से यह वादा किया कि वे अब कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करेंगे और इन लकड़ियों के गट्ठर की तरह हमेशा संगठित होकर रहेंगे। ये थी आपकी परीक्षा में, मतलब कि इस तरह की आपको एक कहानी दी जाएगी। इसी आधार पर आपको नई कहानी की रचना करनी है। तो इसका भी एक उदाहरण देख लीजिए आप कि हम दूसरी कहानी इसके आधार पर कैसे लिख सकेंगे। हमें इसके लिए बहुत अभ्यास की ज़रूरत पड़ेगी। तो दूसरा है, इसमें शिक्षा मिल रही थी संगठन की ताकत अर्थात एकता में बल है या संगठन की ताकत। तो इसी तरह की हमें दूसरी कहानी बनानी है। दूसरी कहानी देखिए, बरगद के पेड़ पर कबूतरों का एक झुंड रहता था। एक दिन कबूतर भोजन की तलाश में उड़ रहे थे। उन्हें जमीन पर ढेर सारे दाने बिखरे हुए दिखाई दिए। सभी कबूतर दाना चुगने के लिए जमीन पर उतर गए, लेकिन वहां तो बहेलिया जाल बिछा चुका था। सारे कबूतर उस जाल में फंस गए। जाल में फंसने के बाद कबूतर बहुत उदास हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि उनका अंत निकट था। कबूतरों के नेता ने उन्हें हिम्मत न हारने की सलाह दी। उसने कहा कि यदि वे एकजुट होकर जोर लगाएं तो वे जाल को लेकर उड़ सकते हैं। वह बुद्धिमान कबूतर था जिसे एकता की शक्ति का पता था। सभी कबूतरों ने एक साथ जोर लगाया और जाल को लेकर उड़ गए। बेचारा बहेलिया कबूतरों को दूर जाते देख हाथ मलता रह गया। काफ़ी देर उड़ने के बाद वे एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पर कबूतरों के नेता का एक पुराना दोस्त रहता था। वह था एक चूहा। कबूतर ने अपने दोस्त को आवाज़ लगाई और वह बिल से बाहर निकला। जब उसने सारी बात समझी तो उसने अपने साथी चूहों को बुलाया। सभी चूहों ने जाल को काटना शुरू कर दिया और कबूतरों को आज़ाद करवाया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकता में बल है। इससे पहले जो सी हमने कहानी पढ़ी थी उसमें क्या था कि उसने अपने चारों बेटों को इकट्ठे रहने की सीख दी थी लकड़ियों के माध्यम से। तो उसकी भी शिक्षा क्या थी? एकता में बल है। इस प्रकार पहली विधि कहानी की सहायता या आधार पर कहानी की रचना करना का एक सफल उदाहरण। आपको क्या करना है, आपकी परीक्षा में भी प्रश्न पत्र में आपको इस तरह से अगर एक कहानी दी जाती है और उसके आधार पर आपको दूसरी कहानी लिखनी होगी, तो इसके लिए अच्छे अभ्यास की आवश्यकता है। धन्यवाद।